एक कहावत आपने सुना होगा कि राजा की जान जो है वो हंस में होती है। देखिए, राहुल गांधी जब भी सवाल चुनाव आयोग पे करते हैं, सवाल चुनाव आयोग से करते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। हमला चुनाव आयोग पे करते हैं, दर्द भारतीय जनता पार्टी को होती है। ये देखने को मिल भी रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि राजा की जान हंस में होती है। जो बचपन में पढ़ा गया था किस्से और कहानियों में, वो हकीकत दिख रहा है कि किस तरीके से हमला किसी और पे किया जाए, चोट किसी और को लग जाता है। देखिए, राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका गए हुए विदेश यात्रा पे है। और राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से क्या कर रही है आपको पता है। राहुल गांधी के हर बयान को जो है वो देश विरोधी बता देते हैं। वहां पे अगर वो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भी कर दे तो ये कहे देखिए देश की आलोचना करके चले आए। ये बातें हुई है, कई पूरी लिस्ट है कि राहुल गांधी कहां कहां गए और बीजेपी ने उसको क्या क्या रूप दे दिया और क्या क्या टिप्पणियां बीजेपी की तरफ से आई, वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां संबोधित कर रहे हैं। और ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग पे कई सवाल उठाए। उस सवाल पे आते हैं कि सवाल क्या क्या रहा जिससे पूरी बीजेपी तिलमिला गई। महज तिलमिलाए ही नहीं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा राहुल गांधी को देशद्रोही बताने का काम करते हैं। महज संबित पात्रा लिस्ट में नहीं है, देवेंद्र फडणवीस, गिरिराज सिंह, ये तमाम नेता है। जो कोई नेता मानसिक रूप से खराब बता रहे राहुल गांधी को, कोई नेता है जो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, गिरिराज सिंह उनमें से है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्या क्या मुद्दा ऐसा छेड़ दिया है जो हंस को जो है सीधा तकलीफ हो रही है, क्योंकि राजा की जान तो हंस में है। देखिए, राहुल गांधी क्या क्या आरोप लगा रहे हैं वो बताने से पहले आपको फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ले चलते हैं। जो संबित पात्रा है, जो बीजेपी है, कभी भी अपनी नाकामी को, अपनी हार को स्वीकार नहीं की, लेकिन किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बचाव में आकर, चुनाव आयोग के बचाव में आकर वो अपनी हार की चर्चा कर रही है और जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के बता रही है कि देखो हम अयोध्या हार गए, हम ये हार गए। तो ये तमाम चीजें पहले कभी नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के बचाव के करने के लिए वो अपनी हार को जो है वो खूब चर्चा में ला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हार की चर्चा कर रहे हैं, हार बता रहे हैं। जरा वो भी सुन लीजिए, बड़ा मजेदार है। फिर उसके बाद बताते हैं आपको कि राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए। कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। मगर जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं। देखिए, 4 आरोप राहुल गांधी ने लगाए। पहला आरोप देखिए, हमारे लिए अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैंने यह कई बार कहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। पहला आरोप। दूसरा आरोप देखिए, चुनाव आयोग ने हमें शाम 7:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना शारीरिक रूप से संभव नहीं है। मतलब कम समय में इतने ज्यादा मतदान कैसे हो गए, राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। तीसरा देखिए, जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हम वीडियोग्राफी के लिए न कर सके। ये 4 आरोप जो है, महत्वपूर्ण आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाया। सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि एक प्रावधान है आर्टिकल 93 के तहत, आर्टिकल 93 के तहत एक इलेक्शन कमीशन के अंदर प्रावधान है कि कोर्ट से इजाजत लेकर आप आइए और जिस बूथ का चाहिएगा, जहां ईवीएम को लेकर के आपको शिकायत होगी, वहां का सीसीटीवी फुटेज आपको हम देने का काम करेंगे। एक एडवोकेट है महमूद पराचा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के आया कि हमें जो है ये इस जगह के बूथ का जो है हमें वीडियोग्राफी चाहिए, हमें वीडियोग्राफी दीजिए। तो पता क्या चला कि सरकार ने कानून ही बदल दिया। उसी कानून के बदलने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज आना था उसको लेकर कानून बदल दिया। देखिए जरा पढ़ के आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। उसके तहत अब पोल बूथों के सीसीटीवी फुटेज उम्मीदवारों और आम जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इस आधार से पहले कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के सेक्शन 93(2) के तहत चुनाव से संबंधित सभी कागजात आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे। जो उपलब्ध थे कागजात वो उपलब्ध अब नहीं रहेंगे। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने अमेरिका में बोल दिया। अब जब अमेरिका में बोल दिया तो ये हो गया मामला क्या कि देश के खिलाफ बोलकर राहुल गांधी चले आए। चारों मुद्दा हमने आपको बताया कि राहुल गांधी ने क्या क्या उठाया और देश की जनता जानती है कि हाल ही के वक्त जब नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई
और वो नियुक्ति किस तरीके से ज्ञानेश कुमार के रूप में वो जो नियुक्ति हुई वो आधी रात को हुई, और आधी रात को नियुक्ति में सीजीआई को बाहर कर देना ये भी देश की जनता को पता है। देखिए 2023 के सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कहता है कि महत्वपूर्ण आयोग, चाहे वो चुनाव आयोग है, सीबीआई का आयोग हो, कोई भी महत्वपूर्ण आयोग है, उस आयोग में की जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति के चयन समिति के अंदर प्रधानमंत्री मोदी होंगे, माफ कीजिएगा मोदी नहीं, प्रधानमंत्री कोई भी हो तो प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा और सीजीआई होगा। लेकिन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि मई में आता है, मई में फैसला है, मार्च में फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है कि 3 सीजीआई, लीडर ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 तय करेंगे महत्वपूर्ण आयोग के जो आयुक्त होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो कौन होंगे। महत्वपूर्ण आयोगों में चुनाव आयोग भी आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और उसके ठीक बाद अगस्त 2023 के अंदर सरकार जो है वो राज्यसभा के अंदर कानून लेके चले आती है, और उस कानून में क्या होता है कि सीजीआई को ही खत्म करने का काम किया जाता है, साइड करने का काम किया जाता है इस महत्वपूर्ण आयोग के आयुक्त की नियुक्ति के लिए, अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए। तो इसके खिलाफ खूब हंगामा उस वक्त राज्यसभा के अंदर हुआ कि ये कैसा कानून है कि सीजीआई को गायब कर दिया गया। और पिछले दिनों जब ज्ञानेश कुमार की, राजीव कुमार जो है वो रिटायर किए, ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयोग चुने गए, उस वक्त भी राहुल गांधी हालांकि लीडर ऑपोजिशन के रूप में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस गई हुई थी, कारण आपको पता है क्योंकि उन्होंने सीजीआई को हटा दिया था। कांग्रेस का कहना था कि सीजीआई को रहना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार ने जो है सीजीआई कानून ला करके सीजीआई को ही हटा दिया। तो ये जो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति, जो अभी नया चुनाव आयोग है ज्ञानेश कुमार, इनकी नियुक्ति में सीजीआई नहीं थे, अमित शाह थे, प्रधानमंत्री मोदी थे और जो है राहुल गांधी। तो कानून बदला, कानून बदल के क्या कर दिया गया कि प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद लीडर ऑपोजिशन होंगे, और प्रधानमंत्री कोई एक जो है अपने कैबिनेट में से कोई सी एक मंत्री को साथ ले लेंगे। वही देखने को मिला, अमित शाह को उन्होंने साथ ले लिया और बहुमत रहा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह 2 हो गए और राहुल गांधी अकेले पड़ गए, और नए चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के रूप में चुन लिया गया। तो ये चीजें तो पहले भी देखा गया है कि किस तरीके से सीजीआई को हटा करके चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं देश में। उसको लेकर हंगामा हुआ। देखिए आर्टिकल उस समय की, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई की दखल नहीं, मोदी सरकार के नए बिल में राज्यसभा में बवाल। तो उस वक्त भी ये आर्टिकल और हेडलाइंस बना कि किस तरीके से जो है खत्म किया जा रहा है। देखिए TV9 की रिपोर्ट देखिए, कुछ दिन के लिए टाली जाए नए ईसी की नियुक्ति, पीएम के साथ बैठक में बोले राहुल गांधी बैठक में गए थे, लेकिन ये बात बोले सरकार ने सीईसी चयन प्रक्रिया से सीजीआई को निकाल दिया। ये TV9 की रिपोर्ट है। इससे आप समझिए कि किस तरीके से जो है सरकार जो है महत्वपूर्ण आयोग की नियुक्ति करती है, जिसमें चुनाव आयोग आता है और सीजीआई को बाहर कर देती है। अब आ जाते हैं, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी कुछ बयान दिए हों और वो बयान जो है देशद्रोही, देश के खिलाफ ना बताया गया हो। देखिए 2024 में राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और प्रेस क्लब के अंदर लोकतंत्र के ऊपर कुछ बात बोलते हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी भारत विरोधी बता देती है। दूसरा देखिए 2023 के अंदर वो ब्रसेल्स जाते हैं और यूरोपियन यूनियन के अंदर वो जो है भेदभाव और हिंसा जो देश में हो रहा है अल्पसंख्यक को लेकर, उसको लेकर कुछ बोलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये भारत विरोधी बयान दे के आए हैं। 2022 में लंदन जाते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया में शामिल होते हैं और वहाँ ईडी सीबीआई को लेकर के बोलते हैं, तो कहते हैं कि ये भारत विरोधी बयान है। 2018 में वो यूके जाते हैं, जर्मन जाते हैं, तो वहाँ राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं कि ये राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी देशभक्त नहीं है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने आलोचना की राहुल गांधी ने वहाँ। अब आलोचना प्रधानमंत्री मोदी की तो हो गई भारत की आलोचना, इसको लेकर खूब चर्चा हुई। 2018 में मलेशिया गए और वहां नोटबंदी को लेकर के राहुल गांधी ने बोल दिया। अब जब राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर बोल दिया तो भारत में बीजेपी ने क्या कहा, ये भारत विरोधी है। तो हर चीज भारत विरोधी। 2017 में बहरीन गए, सिंगापुर गए 2018 में, तो सब में जो है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी बताने का काम किया, और अब तो देशद्रोही बताने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, तमाम सवाल हमने आपको रख दिए आपके सामने। आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी ने देश के खिलाफ कुछ बयान दिया है? आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में मिलता है वीडियो बनाने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।